हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख लोकगीत के चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं झारखंड जीके के, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। पहला था झारखंड की भाषाएं, दूसरे झारखंड के प्रमुख किले, तीसरा चैप्टर झारखंड की लोक नाट्य। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में झारखंड जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, झारखंड के जो प्रमुख लोकगीत है इसमें से आपको 4 जनजाति को याद रखना है। 4 वो कौन कौन सी जनजाति हैं जो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल पहली जनजाति है। दूसरी जो जनजाति है वो कौन सा है? उरांव। और तीसरी मुंडा। और चौथा हो जनजाति। बस ये 4 जनजाति आप याद रखना है इस चैप्टर को पूरे कवर करने के लिए। इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो है लोकगीत। एक तरफ अवसर दिया है, लोकगीतों को सुमेलित करें। इस तरह से के प्रश्न झारखंड जेएसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। लोकगीत है, अवसर है सरहुल, जापी, वीर सेरेन, अड़ंदी, बसंत गीत, जंगल का गीत, विवाह गीत, शिकार संबंधी गीत। इसको हमको क्या करना है? मैच करना है, मिलान करना है। तो पहला जो है सरहुल। सरहुल क्या है? तो ये बसंत गीत है, एक का एक ही होगा। जापी, जापी जो है ये शिकार संबंधी गीत है। वीर सेरेन ये जंगल का गीत है। और अड़ंदी जो है वो विवाह गीत है। दोस्तों, सरहुल जो है ये किस जनजाति का है? उरांव जनजाति का। ये उरांव जनजाति का है। जापी जो है किस जनजाति का लोकगीत है? ये है मुंडा जनजाति का। ठीक है। वीर सेरेन ये है आपका संथाल जनजाति का। और अड़ंदी जो है यह है आपका मुंडा जनजाति का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा लोकगीत कौन कौन सी जनजाति से है और ये लोकगीत किन अवसर पर गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा, क्या होगा? एक का एक ही होगा। जापी जो है ये शिकारी संबंधी गीत है, तो 2 का 4। और वीर सेरन जंगल के गीत है, 3 का 2 और 4 का 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर इस तरह से होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि डोमकच क्या है। ये प्रश्न आपने अगर झारखंड जीके के एमसीक्यू कहीं प्रीवियस ईयर के देखे होंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि डोमकच क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। विवाह गीत, जन्म संस्कार गीत, फसल गीत, कर्मा के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। डोमकच क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये विवाह गीत है। जन्म संस्कार गीत जो है इसको क्या कहते हैं? झंझाइन। इसको क्या कहते हैं? झंझाइन। ठीक है, इसको झंझाइन के नाम से भी बोलते हैं। जन्म संस्कार जो गीत है उसको क्या बोलते हैं? झंझाइन बोलते हैं। डोमकच क्या है? विवाह गीत है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल जनजाति में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सोहराय, अड़ंदी, दौड़, कर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। दौड़ जो है संथाल जनजाति में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है। सोहराय जो है वो सभी ऑप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। सोहराय जो है ये संथाल जनजाति का लोकगीत है। अड़ंदी हमने पीछे अभी पढ़ा, ये मुंडा जनजाति का है। ठीक है। कर्मा जो है ये उरांव जनजाति का है। तो आप ये सारे ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका आंसर क्या होगा सिर्फ उसी को रट लें, बाकी सारे ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जनजाति से बिलोंग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर सेरेन संथाल जनजाति का एक प्रचलित लोकगीत है। इसका गायन किस अवसर पर किया जाता है? सबसे पहला प्रश्न में ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है सरहुल पर्व के अवसर पर, या जंगल का गीत है, या वसंत ऋतु का गीत है, धान की कटाई के समय गाया जाता है। तो वीर सेरेन क्या है?
यह जंगल का गीत है। और ये किस जनजाति द्वारा गाया जाता है वीर शैलेन? तो ये होगा संथाल जनजाति, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापी झारखंड के शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है संथाल, मुंडा, उरांव, हो। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको संथाल जनजाति का भी नाम याद रखना है। लोकगीत, यह जो लोकगीत है किस जनजाति से बिलोंग करता है और किस अवसर पर गाया जाता है, बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो जापी है ये किस जनजाति के द्वारा शिकार के अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, मुंडा जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सरहुल पर्व के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ऑप्शन है अडंदी, सोहराय, जदूर, कर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जदूर। ये सरहुल पर्व के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? हो जनजाति में कौन सा लोकगीत है जिसको बसंत का गीत गाया जाता है? आपका ऑप्शन है हेरो, वा, जतरा, धुरिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है बसंत ऋतु का गीत है। कौन से जनजाति? हो जनजाति। हेरो जो है ये क्या है? ये धान की बुआई के समय गाए जाने वाला गीत है। धान को जब रोपते हैं उस समय हो जनजाति के द्वारा हेरो गीत, लोकगीत गाया जाता है। ठीक है। ये जतरा और ये धुरिया, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ये उरांव जनजाति का लोकगीत है। तो जतरा और धुरिया उरांव जनजाति का, वा हेरो हो जनजाति का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेरो नामक गीत का गायन हो जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? अभी जस्ट मैंने डिस्कस ही कर दिया। आपके ऑप्शन है नया अन्न खाने के अवसर पर, धान की बुआई के समय, बसंत ऋतु में गाया जाता है, शिकार के अवसर पर गाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेरो जो है किस समय गाया जाता है? धान की बुआई के समय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न लोकगीतों को उसके संबंधित जनजाति के साथ मिलान कीजिए। आपको ध्यान में रखना है, पहले ही मैंने बता दिया है, लोकगीत को याद रखना है, जनजाति को और एक अवसर को, किस अवसर पर गाया जाता है। ये आपको 3 चीज़ याद रखना है। ठीक है। आप तीनों को एक लाइन में लिखिए और नीचे बाकी सबका लिखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान में रहेगा। अड़ंदी जो है ये किस जनजाति का है? पहले ही बताए थे, ये मुंडा जनजाति। हेरो हो जनजाति, दौड़ संथाल जनजाति और धुरिया उरांव जनजाति। यानी कि एक का एक ही होगा, एक का एक, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 2 और 4 का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का, वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न लोकगीत का मिलान उसके गाए जाने वाले अवसर के साथ कीजिए। कौन कौन सा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है उसको मिलान करना है। एक तरफ लोकगीत, दूसरी तरफ अवसर दिया हुआ है। डोमकच, ये पहले ही सेकंड प्रश्न में हमने डिस्कस किया कि डोमकच क्या है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अधरतिया का मतलब क्या था? आधे रात में, यानी कि मध्यरात्रि में। प्रातः कली का मतलब सुबह सुबह। और झूमर जो हो जाएगा सोहराय के अवसर पर। यानी कि 1 का 4 हो जाएगा आंसर, 2 का 3 हो जाएगा और 3 का 2 और 4 का 1। इस तरह से आपका आंसर 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के लोक गीतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है? झंझाइन का गायन जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर किया जाता है, सही है। झंझाइन का गायन स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। डाइट धारा का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है तीज, कर्मा आदि के पर्व के अवसर पर डोमकच का गायन किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डोमकच का जो गाया जाता है वो कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो ये
डी ऑप्शन गलत होगा। आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों ये था झारखंड के प्रमुख लोकगीत। इससे संबंधित जो प्रश्न है एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं इसमें जिसको आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यही सब वर्ड एग्जाम में फंसाते हैं। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।